अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं नासिर टूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, कल पूरी रात कोशिश की जाती रही कि किसी तरह से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, 32 अजला की पुलिस और बहुत कुछ। उसके बाद आर्मी चीफ का एक अहम तरीन बयान, जिसके तर्जमे शुरू हो चुके हैं, जिसकी एनालिसिस किया जा रहा है कि ये बयान का मकसद क्या है। अमेरिका की तरफ से भी बयान आ गया कि ऐलान हो चुका कि जून में इलेक्शंस करवाए जाएं और 3 वीडियोज़ आपके सामने रखनी है। ये 3 वीडियोज़ बड़ी अहम वीडियोज़ हैं जो ये बताती हैं कि रियासत किस तरफ जा रही है और रियासत क्या है और हुजूर के शौक़ क्या हैं और रियासत में असल में चाहती क्या है, ये सारा मामला क्या है। और नाज़रीन किराम, कल इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए पूरी ज़ोर लगा दिया गया। राना सनाउल्लाह ने मतलब हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, 32 अजला की पुलिस, रेंजर्स और सब कुछ पूरे रिसोर्सेज लड़ा दिए कि किसी तरह से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद पूरा मुल्क बंद हुआ, एहतजाज की कॉल दी गई। पूरे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो निकले। अब बात ये कि जो लोग निकले वो सब जुनूनी थे। अगर पुलिस के साथ कहीं मुकाबला हो जाता, पुलिस पुलिस और आवाम सामने आ जाती तो मुल्क में अनारकी फैल जाती, बहुत ज़्यादा फसादात हो सकते थे, जैसा कि ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से अनारकी फैले, मामलात ख़राब हों और इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। क्योंकि ये सिर्फ चाहते हैं कि अगर इलेक्शंस हो गए और इमरान खान साहब आ गए तो फिर इनकी दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। तो कल पूरी कोशिश की जाती रही। राना सनाउल्लाह ने बार बार कहा जी बस इमरान खान साहब को किसी तरह गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा, जबकि राना सनाउल्लाह खुद कई केसेस में जो हैं वो मतलूब हैं। अब एक मतलूब शख्स उस शख्स के खिलाफ जो स्टेटमेंट दे रहा है या उस शख्स को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, जिसको सिर्फ एक छोटी सी, मतलब आम तो नहीं, सारी अदालतें मोहतरम हैं, एक छोटी सी अदालत के में जाकर पेश करना है। हत्ता कि उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश करना हो फिर तो और बात है। एक उस केस में पेश करना है जिस केस में ये सब लोग खुद नंगे हैं, जिसमें इन्होंने तोशाखाना में सब लोगों ने इतने इतने तहफ़ ले रखे हैं और उसके बाद इनकी नाअहली भी तो बनती है, इनकी गिरफ्तारियां भी तो बनती हैं। अब 3 वीडियोज़ आपके सामने रखते हैं जिससे आपको सब चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्टेट किस तरफ जा रही है और ये सब क्या रहा है। उसके बाद फिर आर्मी चीफ का बयान और जो अमेरिका की तरफ से आया है कि इलेक्शंस जून में करवाए जाएँ, उसका हवाला भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये पहले ये एक वीडियो देखिए। जी तो नाज़रीन किराम, इसमें एक पुलिस वाला ये कह रहा है कि भूख मदारी को लगती है और नाचना बंदर को पड़ता है और हम सब बंदर हैं। मतलब भुख मदारी में लगती तो नचना बंदर में रहता है। मतलब साफ वाजे है कि वो पाकिस्तान की जो अवाम है उनके साथ लड़ना नहीं चाहते, जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनके साथ लड़ना नहीं चाहते। वो भी चाहते हैं कि अमन हो, सुकून हो, जिस तरह से इलेक्शंस हो रहे हैं, होने का टाइम है, वैसे कि कराए जाएँ इलेक्शंस। और उसके बाद जो अगली वीडियो आपके सामने शेयर करते हैं, ये ज़रा देखिए, इसको देखिए। नहीं, इसमें पुलिस वाला अवाम की गैरत को जगा रहा है, कह रहा है कि जी ये अवाम लस्सी पी के सोई है। ये बुजुर्ग पुलिस वाले हैं, इन्होंने कहा कि ये जो हैं अवाम के साथ जो हो रहा है ये अवाम के साथ कर रहे हैं, उसके बावजूद अवाम जो है लस्सी पी के सोई हुई है, अवाम जाग नहीं रही। अवाम की गैरत को जगाने की कोशिश की जा रही है कि मतलब वो लोग भी समझ चुके हैं कि ये जो लोग ऐसा कुछ करवा रहे हैं वो कौन लोग हैं और इस मुल्क का खैर खा कौन है। कल कई बार ऐसा हो चुका कि पहले एक बार ऐसा हुआ था कि मरीम नवाज़ कुछ भी नहीं थी, ना वो MP ना MN, काउंसलर भी नहीं थी, तो एक पुलिस ऑफिसर ने उन्हें सल्यूट किया था। तो उस पर बात हुई थी कि उसने सल्यूट क्यों किया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ जब जैसे जैसे जलसे होते रहे, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस वाले उनके साथ सेल्फियाँ बनवाते थे। तो उसके ऊपर इश्यूज़ क्रिएट किए गए कि ये लोग सेल्फियाँ क्यों बनवाते हैं। कल एक पुलिस वाले, एक SI साहब ने जो है एक तस्वीर, एक सेल्फ़ी वो बना रहे थे, जिसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली जैदी और साथ में उन MNA हैं जरताज गुल, उनके साथ वो सेल्फ़ी ले रहा था। तो मतलब उनके दिलों में भी इनके साथ मोहब्बत है। और अब ये जो आखिरी और फाइनल वीडियो देखिए कि जिसमें ये है कि हुजूर का शौक़ सलामत रहे। हुजूर चाहते हैं कि बस किसी तरह से वो तस्वीर आ जाएगी जिसमें इमरान खान साहब जेल में हैं और हुजूर का शौक़ सलामत रहे शहर, और वो शहर का जलता है जलने दें। अवाम का क्या है, अवाम का कोई दुख ही नहीं है। इसमें ज़रा इनकी बातें खिली हुई देखें कि किस तरह से ये बात कर रहे हैं, ज़रा देखिए। क्या मामला, जेल में इतने हालात खराब होते? और इमरान खान ने कहा सर जी कि मैं इनको रुलाऊंगा, कई दफा कहा उसने मैं इनको रुलाऊंगा। पता नहीं वो हमें कह रहा था या इन लोगों को कह रहा था जो आज रो रहे हैं। ये इनके असल
चेहरे हैं नाज़रीन कराम कि ये चाहते हैं कि किसी तरह से बस मुल्क में कुछ भी हो, बस इनका शौक़ सलामत रहे, ये जो है हुकूमत के ऊपर विराजमान रहे। और आर्मी चीफ़ ने कल जो है अगले मोर्चों का दौरा किया एक अफगान सरहद के ऊपर, और जो पाकिस्तान के जो सिपाही थे पाकिस्तान फ़ौज के, उनसे डायरेक्टली मुलाकात की। इससे जो एक मैसेज, जो जेस्चर उन्होंने दिया कि ये जो मामला हो रहा है, जो लाहौर में जो ऑपरेशन हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो उसका हिस्सा नहीं है, वो इनसे अलग हैं, वो अपने काम से लगे हुए हैं और ये अपने काम खुद से कर रहे हैं। ये पुलिस को, रेंजर्स को बुला रहे हैं या आर्मी को बुला रहे हैं, तो ये इनका सियासतदानों का आपस का मामला, हम एपॉलिटिकल हैं। उसके बाद उन्होंने एक बयान भी दिया कि तमाम रियासती इदारों के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत है। अब इसके मुख्तलिफ तर्जमे किए जा रहे हैं। वैसे होना तो यही चाहिए कि हम आहंगी होनी चाहिए, एक इदारे के पास जो डाटा है वो दूसरे के साथ शेयर करे, जो दूसरे के पास है उसके साथ शेयर करे, ये इस सेंस में है कि वर्क किया जाए। और दूसरा हम आहंगी सियासी, पॉलिटिकली है कि किस तरह से किस सियासी जमात को कौन से जो हैं वो लीड करें या उनको सपोर्ट करें। ये उस लिहाज से इसके मुख्तलिफ तर्जमे, मुख्तलिफ बयानात की इसको करने की कोशिश की जा रही है कि ये बयान क्या है। और अब अमेरिका की तरफ से भी पैगाम आ चुका कि 90 दिन में इलेक्शंस करवा दिए जाएँ और इलेक्शंस जून में होने चाहिए। एक अमेरिकन जो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने एक ट्वीट किया, ट्वीट के ज़रिए उन्होंने एक मैसेज दिया कि पाकिस्तान में जून में इलेक्शंस हो जाने चाहिए। पाकिस्तान की अब जो कंडीशन है, इसको जो है देखते हुए, जो पाकिस्तान मसाइल का शिकार है, इसका हल इलेक्शंस ही है। मैंने पिछली अपनी एक व्लॉग में भी यही कहा था कि जो दोस्त ममालिक हैं वो डील्स क्यों नहीं कर रहे, ना वो कोई डील कर रहे हैं, और IMF भी जो है वो हाथ छुड़ा रहा है। वो क्यों छुड़ा रहा है कि उन्हें मालूम है कि ये जो हुकूमत है ये सस्टेनेबल हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत किसी भी वक्त जा सकती है और वैसे भी जाने वाली है। तो ये 27 किलोमीटर की हुकूमत है, तो उसके साथ मुआहदे किए जाएँ जो सस्टेनेबल हुकूमत हो, जो अवामी ताकत से आए। इसीलिए अभी तक IMF के साथ कोई डील नहीं हो सकी। और अगर उन्होंने कहा कि जून में इलेक्शंस हो जाने चाहिए, तो जून से पहले 2 महीने पहले, अब अप्रैल में असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी जाएँ या मार्च में। अब मार्च ये आ चुका है, अब मार्च ख़त्म होने में कितने दिन बाकी हैं? आज 10 से 15 दिन बाद मार्च ख़त्म होना है, और अप्रैल में जो है वो अगर ये असम्बलियाँ डिसॉल्व करें तो जून में जाकर इलेक्शंस हो सकते हैं। मगर मसला फिर वही है, मसला इमरान खान है कि किसी तरह से इमरान खान साहब को माइनस किया जाए, उसे हटाया जाए। मरीम नवाज़ परेशान है, बहुत से TV चैनल्स परेशान हैं, जिन लोगों ने वो बॉक्सेस बना के रखे हुए थे कि ब्रेकिंग न्यूज़, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके लिए उनके साथ हम लोग इज़हार अफ़सोस ही कर सकते हैं कि बड़ा अफ़सोस हुआ कि आपकी ये दिली ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी उन तमाम लोगों की, कि जो लोग इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना चाहते थे, या गिरफ़्तारी उनकी चाहते थे कि वो किसी तरह से गिरफ़्तार करके उनको जेल में पेश किया जाए या जेल में रखा जाए या उनके साथ कुछ भी गलत किया जाए। आप लोग भी दुआ कीजिए उन सब के लिए जो इस मुल्क के खैर ख़्वाह हैं, जो इस मुल्क के लिए अच्छे हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी व नासिर हो। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।